दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं तो आप इसको जरूर से देख लेना। कुछ बड़ी अपडेट्स है मार्केट को लेकर, साथ में 4 कंपनीज है जिनके स्टॉक्स को डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो अब यूएस के मार्केट पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, डाउ जोन्स अभी 156 पॉइंट्स नीचे है, यानी 0.35% का डिप है। नेस्डे को देखने चले तो इसमें कुछ नहीं है, न्यूट्रल है ये। और फैंग की बात करें तो फैंग भी आज आपको न्यूट्रल देखने को मिलेगा, यानी जो टेक कंपनीज है उनके स्टॉक स्टेबल है। बाकी जो डिफेंसिव कंपनीज है, डाउ जोन्स की जो कंपनीज है ना, उनके स्टॉक्स नीचे हैं। तो मिक्स काइंड ऑफ मार्केट अभी यूएस का बना हुआ है। अब इसके पीछे का कारण देखते हैं, कुछ बड़ी अपडेट्स है क्या, न्यूज़ है क्या। तो दोस्तों न्यूज़ तो नॉर्मल है, यूएस चाइना टॉक करेंगे, ये पहले से ही मार्केट को पता है। साथ में सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा भी आएगा, उसके लिए इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं। तो दोनों जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो न्यूज़ है, आउटकम है, उसके हिसाब से डिस्कशन होगा कि रेट कट होनी चाहिए या रेट कट नहीं होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से मार्केट अभी के समय ठंडे है। लेकिन दोस्तों कल के दिन हमारे मार्केट काफ़ी गर्म हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में बड़े एक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। कुछ कंपनीज के जो हमने वीडियो है या फिर हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन है, पिछले वीडियो में मैं आपको दे चुका हूँ। और कुछ कंपनीज के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले आप देखोगे रिजल्ट का इम्पैक्ट। ये सभी कंपनीज है, इनके रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन की शीट आपके सामने है और डेटा आपके सामने अवेलेबल है। मैं एक कंपनी का डिस्कशन यहाँ पे आपके सामने करूंगा जिसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। बाकी कंपनीज के नंबर्स को आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो एस्ट्रल पे आते हैं। नंबर्स आए हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। देखो रेवेन्यू कितना है, 1466, यानी 1466 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए। प्रॉफिट के मार्जिन कितना आना चाहिए, 15.73% के आने चाहिए। और प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 125 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। 1466 और 124, ठीक है। सो यहाँ पे दोस्तों आप नोटिस कर सकते हैं कि 1466 की तो सेल्स नहीं है, 1361 है। और 124 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है, ओनली 80 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही ज़्यादा थी और वैसे नंबर्स कंपनी डिलीवर नहीं कर पाई। मार्केट को ऐसा लग रहा था कि 124 करोड़ के प्रॉफिट आएगा ना, तो वो क्यों उनकी बेसिस पे कम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम वाई एंड वाई बेसिस पे कंपनी के नंबर्स ओके आएंगे। लेकिन यहाँ पे कंपनी के नंबर्स वाई एंड वाई बेसिस पे 34% के साथ में गिर के आ चुके हैं। तो 34-35% के साथ में एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है मिस। अब ये जो एक्सपेक्टेशन मिस है ना 34-35% की, ये बहुत ही मतलब बड़ी एक्सपेक्टेशन मिस मानते हैं। पीजीईएल के अंदर भी 34-35% के साथ में एक्सपेक्टेशन मिस हुई थी, तो उसका जो स्टॉक है वो काफ़ी गिरा था। लेकिन चलो उसके अंदर एक और पॉइंट था, गाइडेंस भी काफ़ी खराब थी, इस वजह से स्टॉक काफ़ी गिर गया। अब यहाँ पे गाइडेंस का डेटा भी आया नहीं है, कल पता चलेगा कौन कॉल के अंदर की अपडेट आती है। बाकी रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट अच्छे नहीं है। सेल्स में भी कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया और प्रॉफिट के अंदर भी कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है। अब देखिए दिक्कत क्या हो चुकी है। मार्जिन की बात करें तो आई थिंक 15.73%, 15.73, यस, 15.73% के मार्जिन की एक्सपेक्टेशन थी। अब यहाँ पे मार्जिन कितना है, 14% के मार्जिन आया है। अब ये मार्जिन घटे हैं 18% से, चलो कम हुए हैं क्यों, उनके बेसिस में मार्केट को भी ऐसा लग रहा था कम होने चाहिए। लेकिन मार्केट को ऐसा लग रहा था कि ये 16% की जो मार्जिन है ना, उसी के आसपास मार्जिन आने चाहिए थे। मतलब मार्केट को ऐसा लग रहा था कि वाइन व बेसिस में नंबर्स ओके आने चाहिए, इन लाइन आने चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई प्रॉफिट के मार्जिन में, और सेल्स में भी हमको प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो दोनों जगह जब भी प्रॉब्लम होती है तो स्टॉक काफ़ी गिरता है। प्रिंस पाइप की भी सिचुएशन हमने देखी थी, उसकी वजह से एस्ट्रल को भी काफ़ी लोगों ने बेचा, क्योंकि पता चल जाता है अगर प्रिंस के नंबर्स अच्छे नहीं है तो एस्ट्रल के भी हो सकता है नंबर्स अच्छे नहीं आए, क्योंकि प्रॉब्लम अभी सेक्टर में है ना कि किसी कंपनी में है। पिछले कुछ समय के प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट एक रेंज में अटक चुका है, इसलिए इसी वजह से हम देख सकते हैं स्टॉक का जो प्राइस भी है वो भी एक रेंज में अटक चुका है। होल्डिंग्स को देखें तो एफ कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग्स को बेच रही है, 22%, 21, 20, और ये कंटिन्यूसली होल्डिंग्स अपनी गिरा रही है। डीआईज की बात करते हैं तो डीआईज थोड़े से डिफेंसिव है, अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पे आप टेक्निकल्स में देखोगे ना सिचुएशन, तो वैसे भी आपको वीक देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ स्टॉक में। ये जो सपोर्ट था इसको भी तोड़ दिया, और ये जो फाइनल सपोर्ट था जहाँ से स्टॉक ने 2021 में तेजी पकड़ी थी, अभी स्टॉक उस लेवल पर सपोर्ट ले चुका है। उसके बाद में पिछले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आए थे दोनों कंपनीज के, तो स्टॉक थोड़े से चले, बट फिर नंबर्स खराब आ गए, तो उससे पहले स्टॉक गिरना शुरू हो गए। टेक्निकल में ब्रेकडाउन आपने देख लिया होगा, तो इसलिए टेक्निकल्स फंडामेंटल का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन टेक्निकल्स में आपको लाइव सिचुएशन का आइडिया पड़ता है, लेकिन फंडामेंटल्स में वो आपको 3-3 महीने बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो स्टॉक अभी नीचे आने की कोशिश में है, और कल लगता है कि हो सकता है ये गैप फिल हो
और आपको क्या लगता है कितना गिरना चाहिए स्टॉक? अपने सपोर्ट पर पहुंचेगा या फिर अपने सपोर्ट को भी तोड़ देगा? कमेंट करके आप नीचे बता सकते हैं। अब ऐसी जो भी कंपनीज है ना जिनके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, उन कंपनीज में इन्वेस्टर का सिंपल सा काम यह है, मतलब एड ऑन नहीं करते हैं ऐसी कंपनीज में अपने लूजर्स में, और पैसा एवरेज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें ही पैसे लगाते रहोगे तो आपका टोटल पोर्टफोलियो उन्हीं कंपनीज के ऊपर डिपेंड रहेगा, और उन कंपनीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है ही, आपको सब कुछ पता है कि वो कंपनीज अभी अच्छा नहीं करने वाली है, कुछ टाइम लगेगा, तो आपका पोर्टफोलियो भी ऑब्वियस अच्छा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हो कि आप मेरा पोर्टफोलियो चले लेकिन मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जिन कंपनीज का अता पता नहीं है, अभी कुछ नंबर्स अच्छे नहीं आने वाले, काफ़ी टाइम तक मैनेजमेंट की कमेंट्री वीक है, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ऐसी कंपनीज में और पैसे लगाने हैं, बढ़ाने हैं, तो एक्सपेक्टेशन भी आपको अपने पोर्टफोलियो से उस तरह की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप नोटिस करके चल सकते हैं। बाकी पोर्टफोलियो में एक कंपनी नहीं होती, काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं, और जब टोटल मार्केट गिरता है तो वैसे भी कंपनीज को ज़्यादा प्रॉब्लम पहुंचती है, जो भी कंपनीज खराब होती है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो होना चाहिए, बाकी फिर मार्केट के हाथ में है। सेकंड जो कंपनी है जिसका स्टॉक आज क्रैश हुआ है काफ़ी ज़्यादा, PGEL 12% के साथ में क्रैश। अब ये कितना गिरेगा? 23% आई थिंक, 20% की गिरावट हमने देखी थी आफ्टर रिजल्ट और वीक कमेंट्री, खराब कमेंट्री थी। आज के दिन भी आप नोटिस करोगे ना तो ये 550 पर खुला था, लेकिन क्लोज होता है ये 514 पर, और ये 500 के भी नीचे चला गया था, 400 की रेंज में चला गया था। अब देखिए इसकी वैल्यूएशन कितनी तेजी से गिरी है, 48 का पी है, अभी अपडेट होगा तो और कम आपको दिखाई देगा कल के दिन, और एक टाइम तब 70-80 के पी पर ये मौजूद था। देखिए जब भी खराब न्यूज़ आती है, जब भी ऐसा लगता है इन्वेस्टर को कि नंबर्स खराब आएंगे, लगता क्या है, मतलब मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि हम अच्छा नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस है बिकवाली होती है। अब काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, किसी ने यहाँ पे लिया होगा तो वो नहीं बेचेगा, वो गलती है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आपको चीज़ें दिख रही है सामने कि प्रॉब्लम है, नहीं बेचोगे तो लॉस होगा, तो काफ़ी लोग उसको होल्ड करते हैं, और वो स्टॉक जब काफ़ी नीचे गिर जाता है उसके बाद में नहीं चलता है काफ़ी टाइम तक, फिर रिग्रेट करते हैं, हो सकता है फिर वो बेचें। ठीक है, तो काफ़ी क्विक डिसीजन लेने चाहिए। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि आपको बेचना है, होल्ड करना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों इतनी बड़ी बिकवाली हो रही है उसके पीछे का रीज़न यही है कि 20 से लेकर 25 में 21,000% के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के बने थे। अब देखो कंपाउंडिंग जब तेजी से होती है ना, ये तो सब लोग बताते हैं आपको कंपाउंडिंग तेजी से होती है, लेकिन जब स्टॉक गिरता है ना तो वो कंपाउंडिंग भी तेजी से कम होती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 21,000% के रिटर्न्स थे, लेकिन ऑल टाइम हाई से स्टॉक कितना गिरा है? 50% गिरा है। 1000 का कितना हो चुका है? 500 चुका है। लेकिन अपनी हाई से रिटर्न्स 10,000% गिर चुका है। मतलब जिसके पास में यहाँ से स्टॉक लिया होगा, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 21,000% के रिटर्न्स दिख रहे होंगे, तो उसके अब 10,000% के रिटर्न्स, यानी उसके 10,000% के रिटर्न्स हो गए गायब। तो वैसे लोग ऑब्वियस से बेचते हैं, अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, क्योंकि पता है अभी वैसी चीज़ नहीं चलेगी कुछ टाइम तक, मैनेजमेंट खुद प्रिपेयर नहीं है इस चीज़ को लेकर, उसको खुद को आइडिया नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसे में स्टॉक का गिरना काफ़ी नॉर्मल है। अब स्टॉक तो गिरेगा, स्टॉक तो चलेगा, बट डिसीजन इन्वेस्टर का क्या है, वो इन्वेस्टर कैसा डिसीजन लेता है उसके हिसाब से उसका पोर्टफोलियो चलेगा या गिरेगा, क्योंकि एक्टिव इन्वेस्टर है, आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ता है ऐसी सिचुएशंस में। तो देखिए यहाँ पे 32% के साथ में ईपीएस में से जो एस्ट्रल में हमने देखा, अब एस्ट्रल में देखते हैं कल कैसी गिरावट होती है। बाकी यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि 20% के साथ में इसका प्रॉफिट गिरा था, तकरीबन 67 करोड़ का प्रॉफिट था कि उनके बेसिस वाइनो बेसिस में दोनों में गिरा। देखो प्रॉफिट गिरता है, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी भी देता ना, तो हो सकता है स्टॉक 7-8% गिर के संभल जाता, लेकिन यहाँ पे खराब कमेंट्री आती जा रही है। देखो 8 तारीख को इसके रिजल्ट आए थे, वो कमेंट्री आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट अनप्रिपेयर्ड था इस सडन चेंजेस को लेकर, प्रॉफिट के मार्जिन घटने को लेकर। साथ में आप देखोगे ना तो आज की न्यूज़ आपके सामने है, ये 11 अगस्त आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट देखने को मिलेगी, टाइम देखने को मिलेगा, और इसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक गैप डाउन खुला था, क्योंकि ये न्यूज़ मार्केट के अंदर आउट हो गई थी। कंपनी के मैनेजमेंट ने प्रिडिक्शन की है, यानी गाइडेंस अब इसको बोल सकते हैं, बीटा मार्जिन की, ये ड्रॉप करेगा बाय 1.25% से लेकर 1.5% कम हो जाएगा। अब 1% कितना इंपॉर्टेंट होता है, बीपीएस कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये तो सीधा 1.5% के साथ में कम करने वाले हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये एक हो गया, सीजन थोड़ा सा एसी सीजन पहले चला गया, वो एक रीज़न है। साथ में एक्सेस इन्वेंट्री इनके पास में है, ये अपडेट में इन्होंने बताया है। इसके बाद में देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पे भी एक इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, टारगेट टू मैच फाइनेंशियल ईयर 25 के जो टारगेट है ना मार्जिन के, वो मैच करने में अब इनको फाइनेंशियल ईयर 28 लग जाएगा। यानी 2025 में जितने भी प्रॉफिट के मार्जिन है, वो प्रॉफिट के मार्जिन तो अब रहेंगे नहीं, प्रॉफिट के मार्जिन तो गिरेंगे। मैनेजमेंट ने बोल दिया कि इतने कम होने वाले हैं, उससे पहले भी थोड़े से कम बोल दिया, तो मार्जिन अगर मान लो 10% का था और घट के ये 7% का हो गया या होने वाला है, तो वापस से 10% का मार्जिन कब पहुंचेगा, उसके लिए मैनेजमेंट ने बोला है कि ये जो रिकवरी है
ये आपको वापस से मैच होती हुई देखने को मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 28 के अंदर। बहुत ही मतलब खराब कमेंट्री देखने को मिली है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि सीधा बोल दिया है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर के सामने डेटा है वो बेचेगा। साथ में आप देखोगे ना तो एक और खराब न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि मैनेजमेंट ने बोला है कि अभी हम अनप्रिपेयर्ड है, अभी हमारे पास में क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी आने के लिए हमको अगले सीजन, यानी अगले सीजन के कितने जो भी ऑर्डर्स वगैरह आएंगे उसके लिए हमको सितंबर से लेकर अक्टूबर 2025 का इंतजार करना पड़ेगा। तो सितंबर अक्टूबर में आपको पता चलेगा कि कितने ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये बोल चुके हैं कि जो मार्जिन है वो तो खराब जाएगा हमारे। अगर ज़्यादा ऑर्डर मिल जाते हैं, ज़्यादा हम बेच देते हैं, सेल्स कर देते हैं, तो हो सकता है हम थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट आपको दिखा पाए और ऑर्डर का भी आइडिया मिलेगा अपने को सितंबर टू अक्टूबर के अंदर। सो सारा खेल अभी टिका हुआ है क्लाइंट के ऊपर और कंपनी की एफिशिएंसी के ऊपर। बाकी कंपनी आपको खुद बोल चुकी है कि इन्वेंट्री एक्सेसिव इनके पास में पड़ी हुई है, तो उनको पहले निकालना पड़ेगा, सस्ते में बेचना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट के मार्जिन ड्रॉप होने वाले हैं। स्टॉक के रिएक्शंस को देखें टेक्निकली तो एक सिग्नल यहाँ पे ब्रेकडाउन का मिला, लोगों ने बेचा होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं बेचा होगा। उसके बाद में एक सिग्नल यहाँ पे ब्रेकडाउन का मिला, ये वीकली चार्ट है। आज आप देखोगे तो ये जो सपोर्ट था ये भी आज के दिन टूट चुका है। तो कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन देखने को मिलते जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। बाकी काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो खरीद भी रहे हैं, क्योंकि कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, और काफ़ी इन्वेस्टर ऐसे हैं जो होल्ड कर रहे हैं। देखते दोस्तों कौन सही जाता है। बाकी एस्ट्रल के बारे में एक अपडेट जो आपको मैं नहीं दे पाया अभी कि प्रॉफिट के मार्जिन कितने आए हैं। 15.73% की एक्सपेक्टेशन थी, और यहाँ पे प्रॉफिट के मार्जिन जो आपने स्क्रीनर पे देखा 14% के, वो राउंड ऑफ में करके बताता है, तो प्रॉफिट के मार्जिन आ चुके हैं 13.58। तो बहुत ज़्यादा कम आए हैं एक्सपेक्टेशन से। तो देखते हैं दोनों कंपनीज में कैसा रिएक्शन कल के दिन हमको देखने को मिलने वाला है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।